नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार यूनिवर्सिटी अपडेट चैनल पर। आज की अपडेट है कि पाटलिपुत्रा पीजी एडमिशन 26 से 28 का मेरिट लिस्ट कब आए और आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपको क्या करना है। साथ में ये बताएंगे हम कि आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर भी आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। एग्जाम्पल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन हो गया, ये सब आपके पास नहीं है, कॉलेज के द्वारा नहीं मिला है तो आपका फिर भी एडमिशन कैसे होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अपडेट बताने से पहले आपका इस यूनिवर्सिटी या और किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके जैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट हमसे हेल्प ले चुके हैं। हम आपको कमेंट का रिप्लाई के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से हम आपका सलूशन देते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अपडेट की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा। देखिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा उसको जानने के लिए हमें एक पैटर्न समझना होगा कि एडमिशन कब स्टार्ट हुआ, उसका डेट कब बढ़ा और करेक्शन विंडो कब आया। देखिए, आपका एडमिशन जो था उसका डेट बढ़ गया, 14 तारीख तक बढ़ा था, ठीक है, एडमिशन का। फिर उसके बाद आपका करेक्शन विंडो का ऑप्शन खुला 15 से लेके 17 तक, ठीक ना। तो इसका मतलब कि 15 से 17 तक आपका मेरिट लिस्ट आ जाता, मतलब कि एक करेक्शन विंडो नहीं खुलता तब। मगर देखिए, जब डेट बढ़ गया एडमिशन का और करेक्शन विंडो का भी पोर्टल खुल गया तो इस चीज़ की वजह से आपका मेरिट लिस्ट आने में देर हो गया, ठीक ना। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि आपका मेरिट लिस्ट कम से कम 25 तारीख के पहले आएगा या 25 तारीख तक आने का चांस है। क्यों आप पूछेंगे कि कैसे हम बता रहे हैं कि 25 तारीख तक या उससे पहले आने का चांस, क्योंकि एक्सपीरियंस, क्योंकि हम भी उसी कॉलेज का स्टूडेंट है सेकेंड ईयर का, ठीक ना, इसीलिए मुझे पता है। आप हम पे बिलीव कर सकते हैं और भी हम अपडेट दिए हैं तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को पर वीडियो देख सकते हैं, ठीक ना। हम सही अपडेट दे रहे हैं क्योंकि हमको अपना चैनल ग्रो करना है। चैनल हमारा न्यू है, ठीक ना, इसीलिए सही अपडेट देने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कुछ ही स्टूडेंट का नाम आएगा। तो सेकंड मेरिट लिस्ट, देखिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद सेकंड मेरिट लिस्ट डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक ना। उसके बाद आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा पहले, उसके बाद आपका फिर से करेक्शन विंडो खुलेगा, ठीक ना। आपका कोई भी अभी भी गलती है करेक्शन के बाद, फिर भी आपको कुछ ना कुछ सुधार कर लेना है। गलत है या सही है, फिर भी कुछ ना कुछ सुधार आपको कर लेना है, जिसकी वजह से आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक ना। सेकंड मेरिट लिस्ट में आप बहुत ज़्यादा लोग का नाम आ जाएगा, ठीक। और देखिए, इसमें जो नाम है ना, सीट घटते के बेस पे आता है। जैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इतना सीट हट गया, फिर उसके बाद जितना सीट बचा उसके हिसाब पे आते जाता है। इसको में मेरिट लिस्ट है ना, कोई सीमित नहीं है कि मेरिट लिस्ट इतना आएगा। मेरिट लिस्ट उस हिसाब से आता है जब तक सीट खाली रहेगा तब तक। देखिए, ज़्यादा मेरिट लिस्ट आपका फोर्थ मेरिट लिस्ट आने का चांस है, ठीक ना। जितना स्टूडेंट का जल्दी नाम आ जाएगा मेरिट लिस्ट में तो उतना कम मेरिट लिस्ट आएगा। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को। हम इसको इस आसान भाषा में समझाना चाहें तो देखिए, मेरिट लिस्ट में जितना स्टूडेंट का ज़्यादा नाम आएगा, ठीक, तो उसका सेकंड मेरिट लिस्ट में और ज़्यादा नाम आ गया तो मान के चलिए सीट ख़त्म हो गया तो उसको थर्ड मेरिट लिस्ट लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे होता है पीजी में, ठीक ना। सीट वाइज होता है कि मेरिट लिस्ट इतना आएगा इतना नहीं आएगा। सीट जैसे ख़त्म हो जाए, मान के चलिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही सीट ख़त्म हो गया तो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। मगर ऐसा होता नहीं है, आप घबराइए मत। एग्जाम्पल हम दिए, आपका ज़्यादा फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगा और आपको किसी के पीछे नहीं भागना है कि जैसे दलाल हो गया, कोई बोले कि 10,000 दे के ये कर देते हैं वो कर देते हैं एडमिशन हो जाएगा। नहीं होगा ऐसा। अब पूछिएगा क्यों नहीं होगा। देखिए, पहले हो जाता था, ठीक ना, मगर इसी कारण समर्थ पोर्टल पर ट्रांसफ़र हो गया, ठीक ना। क्योंकि पहले दलाली बहुत ज़्यादा चलता था, सीट को बेच देता था कॉलेज पहले ही, ठीक ना, जिसके वजह से जो रियल स्टूडेंट उनका एडमिशन नहीं हो पाता था। मगर अब सब चीज़ समर्थ पोर्टल पे चल गया है, अब सब चीज़ रियल होने लगा है, ठीक ना। सब चीज़ ये
सही तरीक़ा से होने लगा, एक तरफ से पूरा सही नहीं मगर ज़्यादातर सही तरीक़ा से होने लगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक ना। इसीलिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा और किसी पीछे नहीं भागिएगा कि कोई बोले कि 10,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, हम एडमिशन करा देते हैं। नहीं, आपका पैसा भी जाएगा और एडमिशन भी नहीं होगा और नाम भी इधर नहीं है। तो इसीलिए आपको सावधान रहना है इस सब से, आपको खाली पेशेंस रख के अगला मेरिट लिस्ट का वेट करना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, और जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आप चाह रहे हैं कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है और मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो हम कैसे एडमिशन लेंगे, मेरे पास तो ये डॉक्यूमेंट है ही नहीं, हमको कॉलेज की तरफ से मिला ही नहीं। तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल में आपके पास माइग्रेशन नहीं है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, ये सब सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको लग रहा होगा कि मेरा एडमिशन रुक जाएगा, ये हो जाएगा। तो जी नहीं, आपका एडमिशन नहीं रुकेगा, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। आप पूछिए कैसे हमको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। देखिए, आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है, तो एक क्या बोलता है, आप कॉलेज में जाइएगा, एक अंडरटेकिंग नाम का एक ये होता है, फॉर्म होता है, तो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसका क्वालिटी थोड़ा लो है क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है। आपको इस सर्टिफिकेट का ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का ये है लिंक, तो वहाँ पर आप हमको आके DM कर सकते हैं, तो हम आपको भेज देंगे। तो इसको आप भर के कॉलेज को दीजिएगा तो आपको 15 दिन का और टाइम मिल जाएगा, मगर 15 दिन बाद आपको जमा करना है तभी, ठीक ना। 15 जानिए कि 15 दिन में आप दे दीजिएगा, तो इसीलिए आपको ये फॉर्म भर के वहाँ देना है। इस फॉर्म का एक ही फ़ायदा है कि आपको 15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक ना, ताकि आप कॉलेज में जाके अपना संपर्क करके वो डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। तो आपके जिन भी स्टूडेंट के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप इसी फॉर्म को भर के कॉलेज के में दे दीजिएगा, बाकी डॉक्यूमेंट के साथ, तो कॉलेज समझ जाएगा, ठीक ना। मगर आप 15 दिन बाद जमा कर दीजिएगा, नहीं तो आपका एडमिशन भी कैंसिल होने का चांस है, ठीक ना। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको पास 15 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा इस फॉर्म के बाद। तो आप हमें कमेंट कीजिएगा या हमारे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज कीजिएगा, हम आपको ये फॉर्म दे देंगे, ठीक ना। आप इसको डाउनलोड करके निकलवा लीजिएगा और भर के कॉलेज में दे दीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और हो सके वीडियो लाइक कर लीजिए।